वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हमेशा की तरह हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताएंगे और आपको यकीनन मज़ा आएगा, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है टू वॉइसेस। तो दो आवाज़ें, वॉइस कहते हैं आवाज़ को, तो वॉइसेस यानी कि आवाज़ें, दो आवाज़ें। There was once a little boy named Nathan. There, अब यहाँ पे जो there है इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब there सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इसका यह मतलब है देयर वॉज वंस अ लिटिल बॉय, यानी कि एक बार एक छोटा सा लड़का था, उसका नेम्ड, नाम का, किसका, नथन। तो नथन नाम का एक छोटा लड़का या एक बच्चा था। ही हैड अ पेट पैरेट। तो ही हैड, यहाँ पे हैड जो है वो पोजेशन के रूप में यूज़ किया गया है, यानी कि किसी के पास जब कुछ होता है तो हैड यानी कि ये पास्ट, उसके पास कुछ था क्या। अब पेट, पेट कहते हैं पालतू को, तो पालतू पैरेट, तोता, तो उसके पास एक पालतू तोता था। Nathan's father had gifted the parrot to Nathan on his birthday. तो जो नथन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है जो कि की का मतलब देता है कि नाथन के जो पिता हैं, फादर, हैड गिफ्टेड, उन्होंने गिफ्ट किया था, यानी कि उन्हें दिया था। गिफ्ट मतलब होता है किसी को कुछ दे देना, तो उसने उसे गिफ्ट किया था द पैरट, तोते को, टू नाथन को, किस पर, ऑन हिज बर्थडे, यानी कि उसकी सालगिरह पर। जो उसके पिता हैं उन्होंने तोता नथन को गिफ्ट किया था, उन्हें दिया था। Nathan fed the parrot and changed its water regularly. Nathan fed मतलब होता है खिलाना, तो वो नथन जो है वो खिलाता था पैरेट को यानी कि तोते को, एंड चेंज्ड, और तब्दील यानी कि तब्दील किया करता था क्या, इट्स वाटर यानी कि उसका पानी, रेगुलरली यानी कि बाकायदा तौर पर। तो जो नाथन है वो तोते को खिलाता भी था और रोज़ाना जो है डेली बेसिस पे उसका जो पानी है वो भी चेंज करता था, तब्दील करता था। वेन एवर, जब कभी, ही डिड दिस, उसने ऐसा किया, हिज फादर, उसका जो पिता है, यूज टू, ये जो यूज टू है ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम कोई पास्ट की हैबिट का जिक्र करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले, मैं जाया करता था, आई यूज़ टू गो, तो मैं यानी कि टीवी देखा करता था, आई यूज़ टू वॉच टीवी। इसी प्रकार से जब हम पास्ट की कोई हैबिट का जिक्र करते हैं तो यूज़ टू का जिक्र किया जाता है। तो उसका जो पिता था, यूज़ टू, वो किया करते थे क्या, बी विद हिम, तो उसके साथ, बी होना, तो उसके साथ हुआ करते थे। यानी कि जब नेथन तोते को खिलाता था या पानी उसका चेंज करता था, वाटर चेंज करता था, तो उसका पिता उसके साथ हुआ करते थे। Nathan was not allowed to open the parrot's cage in his father's absence. तो नथन वॉज नॉट अलाउड, तो अलाउड मैन होता है इजाज़त होना, तो जो नथन है उसको इजाज़त नहीं थी टू ओपन, खोलने की, द पैरेट केज, केज पिंजरे को कहते हैं। तो जो नथन था उसको ये इजाज़त नहीं थी कि वो क्या जो तोते का पिंजरा है उसे खोल दे, किस में, इन हिज फादर्स अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है गैर मौजूदगी में, यानी कि जो नथन था उसको ये अलाउ नहीं था कि वो अपने पिता की गैर मौजूदगी में क्या कर दे, पैरेट का जो पिंजरा है उसे खोल दे। नथन नेवर अंडरस्टूड, जो नथन है वो कभी नहीं, यानी कि नेवर, कभी नहीं अंडरस्टूड, समझ पाया कि वाई हिज फादर डिडंट अलाउ हिम। यहाँ पे डिडंट है, जबकि यहाँ पे जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इसे डिडंट, अगर हम इसे वैसे तो ये डिड नॉट होगा, डिड नॉट, इसे जब शॉर्ट में लिखते हैं तो डिडंट बोलते हैं। तो उसका जो
यानी कि वो नहीं समझ पाया कि उसके जो पिता हैं वो क्यों नहीं अलाउ करते, या उन्होंने अलाउ क्यों नहीं किया हिम उसे टू ओपन खोलने के लिए द केज पिंजरे को। यानी कि वो समझ ही नहीं पाया कि उसके पिता जो हैं वो यानी कि उन्हें पिंजरा खोलने की इजाज़त क्यों नहीं देते, या उन्होंने उन्हें यानी कि पिंजरा खोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी। वंस एक बार ही वॉज सिटिंग ऑन अ स्विंग, ही वॉज सिटिंग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। ही वॉज सिटिंग वो बैठा हुआ था, कहाँ पे, ऑन अ स्विंग, स्विंग कहते हैं झूले को, तो वो झूले पर बैठा हुआ था। वॉचिंग द पैरेट तो देख रहा था, किसको, तोते को देख रहा था। यानी कि जब वो झूले पर बैठा था तो यानी कि वो तोते को देख रहा था। सडनली अचानक ही हर्ड अ लिटिल वॉइस, ही हर्ड हेयर मतलब होता है सुनना, तो हर्ड सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो उसने सुना अ लिटिल वॉइस यानी कि एक छोटी सी आवाज़, धीमी आवाज़ उसने सुनी। ओपन द केज, ओपन खोल दो, द केज पिंजरे को, एंड टेक आउट द बर्ड, और यानी कि जो टेक आउट द बर्ड मतलब होता है परिंदे को निकाल दो। यूअर फादर जो तुम्हारे पिता हैं, वेल नेवर नो वो कभी नहीं जान पाएंगे, यानी नेवर कभी नहीं, वेल यानी कि वो कभी नहीं जानेंगे। द वॉइस सेड यानी कि जो वॉइस ने ऐसा कहा, आवाज़ ने ऐसा कहा, या आवाज़ ऐसी आई। दैट वॉज द बैड वॉइस, दैट यानी कि वो वॉज द बैड वॉइस वो आवाज़ बुरी थी। बैड मतलब होता है बुरी, जो अच्छी ना हो। जस्ट देन का मतलब होता है तभी ही। एन अदर लिटल वॉइस सेड एक और जो धीमी आवाज़ है उसने कहा, एक और आवाज़ ने कहा, नो नथन यानी कि नहीं नथन, यूअर फादर हैज़ टोल्ड यू नॉट टू डू सो तो जो तुम्हारे पिता हैं उन्होंने क्या कहा है, हैज़ टोल्ड यू उन्होंने आपसे कहा है, आपको बताया है, नॉट टू डू सो कि तुम ऐसा मत करो, या तुम्हारे पिता ने ऐसा ना करने का तुमको कहा है। दैट वॉज द गुड वॉइस, दैट वॉइस यानी कि वो जो आवाज़ थी वो क्या थी, अच्छी थी। बट नथन लेकिन जो नथन है, लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, तो लिसनड सेकंड फॉर्म यूज़ यहाँ पे उसका यूज़ किया गया है, तो उसने सुना टू द बैड वॉइस यानी कि उसने बुरी आवाज़ को ही सुना। एंड ओपन द केज और ओपन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ओपन मतलब होता है खोलना, तो ओपनड उसने खोला द केज पिंजरे को, तो जो नथन है उसने बुरी आवाज़ को सुना और पिंजरे को खोल दिया। द पैरेट फ्ल्यू अवे तो जो पैरेट फ्ल्यू अवे मतलब इसका मतलब होता है उड़ जाना, तो जो तोता था वो उड़ गया। नथन स्टार्टेड क्राइंग तो नथन ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग यानी कि रोना, तो नथन ने रोना शुरू कर दिया। ही रियलाइज मतलब होता है रियलाइज एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, रियलाइज एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का, एंड कन्फेस और कबूल कर लिया, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है कन्फेस्ड, तो उसने कबूल कर लिया टू हिज फादर अपने पिता के आगे, यानी कि जो उसने गलती की है उसको एहसास हुआ और उसने वो कबूल कर ली। हिज फादर वॉज वेरी ग्लैड जो उसके पिता थे, वो थे वेरी ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है खुश होना, तो उसके पिता बहुत खुश थे। विद नथन्स ऑनेस्टी तो जो नथन की जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, जो ऑनेस्टी है नथन की उस पर वो बहुत खुश हुए। इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, यू शुड तुम्हें चाहिए ऑलवेज हमेशा बी ऑनेस्ट यानी कि तुम्हें हमेशा क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। किसके साथ, वेद लगा है, विद यूर पेरेंट्स यानी कि तुम्हारे वालदैन, यानी कि हमें जो है इसका यही मतलब हो गया कि हमें अपने वालदैन के साथ ईमानदार होना चाहिए। तो ये थी वीडियो गाइस, यहाँ पे आपको सबक मिला है कि हमें क्या हमारे जो वालदैन उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें जो है वो सच्ची बात कह देनी चाहिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।